सो हाय, दिस इज समृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मैं आप लोग को शेयर करूँगी कि मैं कैसे प्रिपरेशन ले रही हूँ नीट 2027 के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो तुम लोग कुछ समझ पाओगे कि मैं क्या सोच के क्या वीडियो बना रही हूँ। पहले तो देख लो कि कौन कौन से चैप्टर मैंने कंप्लीट कर ली है ऑलरेडी। सो यहाँ पर फिजिक्स है। फिजिक्स का मैंने बेसिक मैथ और कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली है, वेक्टर कंप्लीट कर ली है एंड यूनिट एंड डायमेंशन ये जो चैप्टर है ये मेरा ख़त्म होने ही वाला है, बस थोड़ा सा बाकी रह गया है अभी। और यहाँ पर है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है वो मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर ली है। रिडॉक्स रिएक्शन मैंने लेक्चर करी थी पिछले साल, क्योंकि बिकॉज आई एम ए ड्रॉपर, तो मैंने इस चैप्टर का लेक्चर तो कंप्लीट कर ली थी, पर मुझे नहीं लगता मुझे कुछ याद भी है, तो मुझे फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। और यहाँ पे जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने लेक्चर करके रखी थी, पर मुझे फिर से करना पड़ेगा क्योंकि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो मुझे ये भी करना है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने सिर्फ केमिस्ट्री का एक ही चैप्टर अभी तक कंप्लीट की है। और यहाँ पर मैंने लिख के रखी है कि और कितने दिन बाकी है, और 298 दिन और रह गए हैं नीट 2027 के एग्ज़ाम के। और यहाँ पर देखो बायो का मेरा हाल दिखाती हूँ आप लोगों को। बायो को मैंने दोनों पार्ट से डिवाइड कर ली है, बोटनी एंड जूलॉजी। बोटनी का मैंने 6 चैप्टर ही कंप्लीट करी थी पिछले जो साल था उस साल पे, क्योंकि मैं उस साल एकदम भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाई थी, पर मैंने सोच के रखा है इस साल कि इस साल कुछ भी हो जाए मुझे मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, तो मेंटेन करनी है। सो इसलिए मैं पहले ही स्टार्टिंग में बोल रही हूँ आप लोगों को, मैंने ये जो 6 चैप्टर है यही सिर्फ कंप्लीट कर पाई थी बोटनी का। और यहाँ पर है जूलॉजी का तो पूरा हाल ही ख़राब है। यहाँ पर मैं सिर्फ 4 ही चैप्टर कंप्लीट कर पाई थी। सो आप देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड बॉडी फ्लूइंग एंड सर्कुलेशन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, यही 4 मैंने कंप्लीट की थी जूलॉजी का। और जूलॉजी का टोटल 32 चैप्टर्स है, उसमें से मैंने सिर्फ 10 चैप्टर्स ही कंप्लीट करी थी पिछले साल। मतलब सोच सकते हो कि मैं पिछले साल कैसी पढ़ाई की। तो यहाँ पर मैं सेल ही पढ़ रही थी, क्योंकि याकिन 2.0 में अभी सर सेल ही पढ़ा रहे हैं, पर मैंने सोचा है कि मैं याकिन का जो बैच है वही से फॉलो तो करूँगी फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए, बट मैं बोटनी मतलब जूलॉजी और बोटनी के लिए मतलब बायो के लिए मैं याकिन का बैच फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैं सोचा है कि मैं जो प्रचंड सीरीज़ था ये PW का, वही सीरीज़ से मैं ये कंप्लीट करूँगी ये 2 चैप्टर्स। और कुछ चैप्टर्स है जो मैं यकीन से कंप्लीट करूँगी, वो है जो बड़ा जो चैप्टर होता है ना, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो वो चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, बिग है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो पिछले साल की जो सर ने पढ़ाई थी उससे मैं कंप्लीट कर लूँगी, यकीन से ही करूँगी, पर यकीन 2.0 का 2027 के बैचेस से मैं नहीं करूँगी। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। तो आज की डेट है 7 जुलाई और मैं उठी थी 5:30 को। एंड मैंने पहले तो सब सुबह उठने के बाद 1 घंटे फिज़िक्स का रिवीजन दिया 6 to 7, मतलब 1 घंटे 7 बजे तक। एंड देन मैंने बायो का क्लास किया 7 बजे से 9 बजे तक। और ये मैंने यकीन से नहीं किया, ये मैंने जो यूट्यूब के जो बैचेस है फ्री जो बैचेस है प्रचंड सीरीज़ से मैंने क्लास किया, वो भी वो जो सेल चैप्टर है वही जो सर अभी पढ़ा रहे हैं उसलिए, ताकि मैं मेरा जो सिलेबस है बायो का वो जल्दी ख़त्म कर सकूँ इसलिए। एंड देन मैंने जो क्लास में पढ़ाया सर ने वो मैंने 45 मिनट बायो का स्टडी कर लिया था, ताकि मुझे अच्छे से क्लियर हो जाए सब कुछ इसलिए। एंड यहाँ पर मैंने देन फिज़िक्स का क्लास किया, ये मैंने यकीन से किया। और देन मैंने ब्रेक ले लिया था, क्योंकि मैं अभी पढ़ाई स्टार्ट की हूँ, तो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ सकती। सो इसलिए मैंने थोड़ा करके पढ़ना समझा कि ताकि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकूँ। तो ये मेरी पहली वीडियो है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सो एंड ये वाला मैं
ये नहीं कर पाई थी मैंने, क्योंकि मैं इस टाइम थोड़ी सी बाहर गई थी, तो ये मैंने आज स्किप कर दिया था, मुझसे नहीं हुआ ये आज। पर मैंने केमिस्ट्री का क्लास किया आज एंड केमिस्ट्री पढ़ा भी था। सो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा। एंड अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ गलत हो रहा है या मुझे कुछ और करनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को फॉलो कर देना।